शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक पुराने से कमरे में एक नौजवान बैठा अपनी तकदीर को कोस रहा था। उसके कमरे में न तो कोई ढंग का फर्नीचर था, न सही रोशनी, बस टूटे-फूटे बक्से, बिखरे कागज और एक कोने में रखा पुराना रेडियो। कमरे की खामोशी के बीच उसकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। यह युवक था अभिमन्यु। अभिमन्यु एक छोटे से कस्बे का रहने वाला, बेहद मेहनती और सपनीला नौजवान था। पढ़ाई में अच्छा, सपनों में और भी अच्छा। उसे हमेशा लगता था कि वह किसी दिन अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को दिखा देगा कि गरीबी केवल हालात है, इंसान की स्थायी पहचान नहीं। पर फिलहाल उसके पास कुछ नहीं था, ना नौकरी, ना पैसा और ना ही कोई सहारा। उसके भीतर की आग धीरे धीरे निराशा में बदल रही थी। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी कसक यह नहीं थी कि वह गरीब था। असली दर्द यह था कि जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था, वह लारा, उसकी प्रेमिका, उसे ऐसे वक्त में छोड़कर चली गई जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लारा और अभिमन्यु की मुलाकात पहली बार कॉलेज में हुई थी। लारा चंचल, हंसमुख और तेज तर्रार लड़की थी। जैसे ही वह क्लास में प्रवेश करती, सबकी नजर उसी पर टिक जाती। उसकी मुस्कान में अजीब सा जादू था और अभिमन्यु उस जादू का कैदी बन बैठा। शुरुआत में उनकी बातचीत बस सामान्य थी, पर धीरे धीरे उनमें गहरी आत्मीयता पनपी। अभिमन्यु उसकी आंखों में सपनों की चमक देखता तो अपने सपनों को भी उस चमक से जोड़ लेता। दोनों ने साथ वक्त बिताया, कैंपस की लाइब्रेरी से लेकर शहर की छोटी छोटी गलियों तक, कॉफी के प्यालों से लेकर परीक्षा की रातों तक। अभिमन्यु को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में लारा ही सब कुछ है। और सच कहें तो लारा भी उसके भावनाओं को समझती थी। लेकिन रिश्ते हमेशा केवल प्रेम की मिठास से नहीं चलते, उनमें कसौटियों की आंधियां भी आती हैं। अभिमन्यु के लिए पहला तूफान तब आया जब उसके पिता की बीमारी बढ़ गई। घर की हालत खराब होने लगी। पढ़ाई का खर्च, दवाइयों का इंतजाम, छोटे भाई की पढ़ाई का ध्यान, सब अकेले उसके कंधों पर आ गया। उसने साथ पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम काम करना शुरू किया और यहीं से उनकी जिंदगी का असली बदलाव शुरू हुआ। लारा शुरू शुरू में उसके संघर्ष को देखकर उसके साथ खड़ी रही। वह उसे हिम्मत देती, कहती कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ उसकी आंखों की चमक बदल गई। जहां पहले उसमें अपनापन और सहयोग दिखता था, वही अब शिकायतें और उलाहने बढ़ने लगे। अभिमन्यु, तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते हो, मेरे लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लारा, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। घर की जिम्मेदारियां हैं, बस थोड़ा सहयोग कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार गहरी होती चली गई। लारा के सपने अलग थे। वह एक शानदार जीवन चाहती थी। उसे अभिमन्यु का संघर्ष किसी बोझ की तरह लगने लगा। और फिर वह दिन आया जो अभिमन्यु की आत्मा को तोड़ गया। बारिश की वह शाम अभिमन्यु कभी नहीं भूल सका। उसने लारा को अपने कमरे में बुलाया था। भीगते हुए वह आई और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, अभिमन्यु, मुझे लगता है कि हमें यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं थक गई हूं। मुझे एक स्थिर जिंदगी चाहिए और तुम्हारे संघर्ष सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं और नहीं सह सकती। अभिमन्यु पत्थर बनकर उसे देखता रह गया। बारिश खिड़की पर थपेड़े मार रही थी, मानो बाहर का मौसम भी उसके दिल की हालत बयान कर रहा हो। उसकी जुबान से सिर्फ इतना निकला, लेकिन लारा, मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ समझा था। लारा ने उसकी आंखों में देखने से बचते हुए कहा, हो सकता है कि किसी और के लिए, लेकिन मेरे लिए अब यह मुश्किल है। और वह चली गई। दरवाजा बंद हुआ और अभिमन्यु की जिंदगी जैसे खामोशी के अंधेरे में डूब गई। उस दिन उसने जाना कि जब हालात कमजोर हों, तब अक्सर रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, आज तुमने मुझे मेरे हालात के कारण छोड़ा है, लेकिन एक दिन वही हालात बदल जाएंगे और उस दिन किस्मत खुद गवाही देगी कि मैंने तुम्हें खोकर भी खुद को साबित किया। यही वादा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। और इस वादे के साथ शुरू हुआ अभिमन्यु का सफर, एक डरे सहमे नौजवान से एक धधकते हुए दिए की तरह, जो अब बुझना नहीं चाहता था। अभिमन्यु ने खुद से जो वादा उस रात किया था, वही उसकी जिंदगी का ईंधन बन गया।
उसने महसूस किया कि अगर वह अपने हालात बदलना चाहता है तो उसे किसी पर आश्रित नहीं होना होगा। उसे हर मोर्चे पर अकेले लड़ना होगा। सूरज जैसे ही सुबह की किरणें लेकर उगा, वैसे ही उसने दृढ़ निश्चय के साथ शुरुआत की। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। सबसे पहले उसे घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। छोटे छोटे काम करने लगा। कभी रेस्तरां के बाहर वेटर की तरह खड़ा रहता, कभी गोदाम में सामान उठाता। दिन भर की मेहनत से थका हारा जब घर लौटता तो माँ का चेहरा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता। उसकी माँ शांत स्वभाव की, लेकिन आंखों में गहरा विश्वास था। एक दिन जब अभिमन्यु बेहद थक कर आया, माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हालत चाहे जैसे हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तू एक दिन वो सब करेगा जो अभी लोग सोच भी नहीं सकते। यही शब्द उसके लिए प्रोत्साहन बन गए। उसने निर्णय किया कि वह केवल मजदूरी में उलझकर जिंदगी नहीं बिताएगा। उसके भीतर एक चिंगारी थी। वह हमेशा सोचता था कि व्यापार ही वह राह है जहां मेहनत और बुद्धि मिलकर इंसान को नई ऊंचाई दे सकते हैं। लेकिन व्यापार शुरू करने के लिए उसके पास पूंजी नहीं थी। कई बार बैंक के चक्कर लगाए, आरण मांगा, लेकिन जब भी कागजों और गारंटी की बात आती, वह खाली हाथ रह जाता। हतोत्साहित होकर घर लौटता तो माँ फिर कहती, पैसा बाद में आता है, पहले विश्वास चाहिए, तू हिम्मत मत हार। इन्हीं दिनों उसने एक छोटे स्तर से शुरुआत की। शहर की मंडी से सस्ती दर पर सामान खरीदकर गांवों में थोड़ा मुनाफा लेकर बेचने का काम करने लगा। यह आसान नहीं था। कभी कोई ग्राहक पैसे चुकाए बिना गायब हो जाता, कभी मंडी में नुकसान हो जाता। पर अभिमन्यु ने इन असफलताओं को हार न मानकर अनुभव बना लिया। भीषण गर्मी में वह घंटों गली गली घूमता, सामान बेचता और लोगों की खरी खोटी सुनता। कई बार अपमानित भी होना पड़ा, लेकिन उसके मन में हमेशा वही ज्वाला धधकती थी। आज अपमान झेल रहा हूं, पर कल इन्हीं गलियों में लोग मुझे सम्मान से पुकारेंगे। यही संघर्ष चलते चलते वर्षों तक चला। दिन ब दिन उसने ईमानदारी और धैर्य से अपने छोटे व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतने लगा। किराना का छोटा कारोबार अब थोक व्यापार की ओर मुड़ने लगा। पर जिंदगी इतनी सहज कहां होती है। जब भी रास्ता साफ दिखने लगता, नया तूफान सामने खड़ा हो जाता। एक बार मंडी में ऐसा नुकसान हुआ कि उसकी सारी पूंजी में आग लग गई। उस रात वह टूट चुका था, अकेला बैठा, आंखें लाल और दिल में निराशा का तूफान। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसे पिता की बातें याद आईं। पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, जिंदगी शतरंज की तरह है। हारते हुए भी अगर आखिरी चाल सोची समझी हो तो बाजी पलट जाती है। उसने हार मानने की बजाय फिर से खड़ा होने का निर्णय लिया। उसने कुछ करीबी जान पहचान वालों से पैसा उधार लिया और काम को दोबारा शुरू किया। यह जोखिम भरा था, पर उसने सोचा कि बिना जोखिम लिए कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं करता। इस बीच उसके पुराने दोस्त भी बदल चुके थे। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, ये वही है जिसे लारा ने छोड़ दिया था। देखो, अब भी धक्के खा रहा है। ये ताने सुनकर उसके दिल में आग और भड़क उठती। वह सोचता कि अगर आज वह चुप है तो केवल इसलिए कि उसका वक्त अभी आया नहीं, लेकिन जब आएगा तो यही लोग उसे सलाम करेंगे। इसी कठिन दौर में उसकी जिंदगी में कुछ अच्छे लोग भी आए। उनमें से एक था जहीर भाई, मंडी का अनुभवी व्यापारी। उसने अभिमन्यु की मेहनत देखकर कहा, लड़के, तेरे पास हिम्मत है, तेरी आंखों में जज्बा दिखता है। तुझसे छल किया जा सकता है, पर तू टूटेगा नहीं। ले, ये थोड़ी मदद समझ, इसे बर्बाद मत करना। जहीर भाई की दी हुई मदद से अभिमन्यु ने अपने कारोबार को धीरे धीरे स्थिर किया। उसने अनाज आपूर्ति का ठेका लिया और इस बार काफी सोच समझकर हर कदम रखा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे कम समय में खास पहचान दिलानी शुरू कर दी। परिवार की हालत भी अब सुधरने लगी थी। माँ गर्व से मुस्कुराती थी, भाई की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक कोना उसके भीतर अब भी खाली था, लारा का। कभी कभी जब रात को अकेला होता, उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता, पर फिर वह खुद को समझाता, अब वह अतीत है, उसने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे उसे अपने भविष्य से जवाब देना है। संघर्ष की ये आग अभिमन्यु को दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करवाती। उसने तय कर लिया था कि अब उसका केवल एक ही सपना है,
इतना मकाम हासिल करना कि उसके नाम की गूंज दूर दूर तक सुनी जाए। अभिमन्यु के जीवन में संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर बार जब वह सोचता अब मुश्किलों का दौर पीछे छूट जाएगा, तभी कोई नया संकट सामने आ जाता। मगर इन ठोकरों ने उसकी जिजीविषा को और भी मजबूत कर दिया था। अभिमन्यु अब व्यापार के मैदान में थोड़ा स्थिर होने लगा था, किंतु उसके मन में हमेशा यह डर रहता कि कहीं ये सब कुछ खो न जाए। टुकड़ों में ही सही, अब उसका आत्मविश्वास लौट रहा था। कई लोग अब उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे थे, लेकिन इसी प्रगति के बीच रिश्तों की एक अलग उलझन खड़ी होने लगी। अभिमन्यु के परिवार में धीरे धीरे आर्थिक हालात सुधर रहे थे, मगर उसका छोटा भाई विक्रम, जो अब किशोरावस्था में था, असंतोष का शिकार होने लगा। उसे लगता था कि अभिमन्यु की सारा ध्यान अपने काम पर है और परिवार की व्यक्तिगत जरूरतों पर नहीं। कभी कभी विक्रम अपनी नाखुशी मां पर भी निकाल लेता। एक रात की बात है, मां ने प्यार से दोनों को खाना परोसा, किंतु विक्रम ने झुंझलाकर थाली परे रख दी। भैया को अब हमारी परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने व्यापार की चिंता है। हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, यह मायने नहीं रखता। मां ने धीरे से समझाया, विक्रम, तेरा भैया आज जो कुछ भी कर रहा है वह हमारे लिए ही तो है। मगर कई बार बच्चा मन समझदार बातों से कम, हालात से ज्यादा असर लेता है। अभिमन्यु भी यह सुनकर बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। हर रात जब वह थककर बिस्तर पर गिरता, तो एक तरफ आगे बढ़ने की खुशी होती, तो दूसरी ओर अपनों से दूर होता दिल उसे बेचैन कर डालता। उधर मंडी में उसके कारोबार में एक और बड़ी चुनौती आ गई। इसी बीच शहर के एक पुराने व्यापारी हरिश्चंद्र अग्रवाल ने उसकी दुकान के सामने ही अपनी नई शाखा खोल दी। बड़ी पूंजी, बेहतर प्रचार और सस्ती दरें। पूरा बाजार अभिमन्यु की ईमानदार छवि को भूल जाकर सस्ते माल के पीछे भागने लगा। उसकी ग्राहकी आधी से भी कम हो गई। जिन लोगों ने कभी उसका साथ दिया था, वे भी अब अग्रवाल की दुकान में ही जाने लगे। एक दिन अभिमन्यु ने हिम्मत जुटाकर अग्रवाल साहब से मिलने का निश्चय किया, ताकि सहयोग की कोई संभावना निकाली जाए। वहां जाकर उसने देखा कि अगल बगल के छोटे व्यापारियों का दर्द भी वही है। मगर अग्रवाल साहब ने ठंडे स्वर में कहा, बेटे, यह व्यापार है, यहां भावनाएं नहीं, मुनाफा बोलता है। जो समय के साथ नहीं बदलता, वह पीछे छूट जाता है। अभिमन्यु गहरे सोच में पड़ गया। क्या वाकई ईमानदारी, रिश्ते, सहयोग, इनका कोई मोल नहीं? इन्हीं दिनों एक और झटका उसे निजी जीवन में लगा। एक शादी समारोह के दौरान उसकी मुलाकात अचानक लारा से हो गई। लारा अब शहर के जाने माने डॉक्टर के साथ आई थी। अभिमन्यु ने पहली बार लारा की आंखों में अपराध बोध की हल्की छाया देखी। पहली बार वह खुद को कमजोर नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। मुलाकात सिर झुकाकर बहुत औपचारिक रही। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। लौटते हुए लारा ने उसी भीड़ भरे हाल में अभिमन्यु से एक वाक्य कहा, शायद जो रिश्ते वक्त पर साथ न दें, उन्हें फिर ढूंढना भी नहीं चाहिए। अभिमन्यु ने मन ही मन सोच लिया, अब वह पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखेगा। मगर चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। मंडी में उसके ऊपर पुराने कर्ज का बोझ और नया प्रतियोगिता का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह रात भर सो नहीं सका। ग्राहक कम, लाभ नगण्य, और इधर परिवार में रिश्तों का तनाव। कभी मां ने बीमार होकर भी उसे अपनी चिंता से मुक्त नहीं किया। कई बार अभिमन्यु को लगता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाए, लेकिन मां की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर वह फिर मजबूती से खड़ा हो जाता। इसी कठिन वक्त में उसके जीवन में सोशल वेलफेयर सोसाइटी के रमेश अंकल आए। वे समाज सेवा से जुड़े थे और उन्होंने अभिमन्यु के कारोबार में कुछ बदलाव के सुझाव दिए। बेटा, क्यों ना तू अपनी दुकान की जगह सीधे ग्रामीण उत्पाद भी बेचना शुरू कर। गांवों में किसान, दस्तकार, इनकी मेहनत के लिए बाजार नहीं है। उनकी मदद कर, खुद भी आगे बढ़ और समाज में भी कुछ योगदान कर। यह प्रस्ताव अभिमन्यु के दिल को छू गया। उसमें उसके लिए सम्मान, व्यापार और समाज का मेल था। उसने तय किया कि अब वह अपने व्यापार और जिंदगी का असली मकसद यही बनाएगा। स्वावलंबी और समाज सेवी अभिमन्यु की जिंदगी में बदलाव का दौर तेज हो चुका था। वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं,
बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन रहा था। हरिश्चंद्र अग्रवाल के साथ साझेदारी ने उसके कारोबार को नए आयाम दिए, लेकिन असली बदलाव तो उसके दिल में छुपा था। जब वह लारा के बारे में सुना कि वह मुश्किलों से जूझ रही है, तो उसके भीतर पुरानी पीड़ा उमड़ आई। पर अभिमन्यु ने खुद को संभाला और सोचता रहा कि कैसे किसी की खुशी या तकलीफ उसे नीचे नहीं गिरा सकती। उसने तय किया कि अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल कर लारा की मदद करेगा, न कि बदला लेने के लिए। एक दिन अभिमन्यु ने अपने कार्यालय से लारा को फोन किया। कुछ समय बात करने के बाद उसने कहा, लारा, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदला है। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच जो गलत फहमियां थीं, वे अब खत्म हों। मैं तुम्हारे लिए मदद पहुंचना चाहता हूं। लारा की आवाज में उस दिन पहली बार उम्मीद की किरण चमकी। उसने कहा, अभिमन्यु, मैं उन सब के लिए माफी मांगती हूं जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। तुमने जो किया है वह सचमुच प्रेरणादायक है। उनका संवाद फिर से जुड़ा, जो कई बार टूट चुका था। लारा ने अभिमन्यु से कंधा मिलाकर समाज सेवा का एक मंच चलाने का प्रस्ताव रखा, ताकि वे पिछड़े वर्गों के लिए मिलकर काम कर सकें। इस तरह एक साथ नई शुरुआत हुई। अभिमन्यु और लारा ने साथ मिलकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में स्थायी कमाई के साधन विकसित किए। लारा के चिकित्सकीय अनुभव ने स्वास्थ्य जागरूकता को भी जोड़ा। परिवार में भी मेल मिलाप शुरू हुआ। अभिमन्यु ने अपने छोटे भाई विक्रम के साथ दिल खोलकर बातचीत की। उसने उसे समझाया कि संघर्षों से लड़ना ही जिंदगी का असली मर्म है। अभिमन्यु ने अपने करीबी दोस्तों को भी इकट्ठा किया और उन्हें सिखाया कि सफलता केवल धन वैभव की तुलना में मन की ताकत और सामाजिक कर्तव्य से नापी जाती है। आज अभिमन्यु की कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे बेहद प्रेरणा मिलती है कि कैसे इंसान गिरकर भी उठ सकता है, कैसे मुश्किलों में भी सपनों को पूरा कर सकता है। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब हम संघर्ष के समय अकेले होते हैं, और कैसे सही दृष्टिकोण से हर ठोकर हार नहीं बल्कि सीख बन जाती है। अभिमन्यु के जीवन की यह नई दिशा समाज में उजाला फैलाने वाली लौ की तरह जगी, जिसमें संघर्ष, प्रेम, क्षमा और समाज सेवा का सुंदर सामंजस्य था। अभिमन्यु ने रमेश अंकल की सलाह को गांठ बांध ली। उसने अपनी दुकान के दरवाजे किसानों, दस्तकारों व ग्रामीण महिलाओं के लिए खोल दिए। अब उसकी दुकान में शहर की चकाचौंध नहीं, गांव की सादगी व मेहनत की सुगंध थी। धीरे धीरे दुकान की पहचान बदलने लगी। लोग नया माल देखने लगे। गांव के कपड़े, खिलौने, अचार, हर सामान में एक अलग अपनापन था। शुरुआती महीनों में लाभ कम था, बल्कि कई बार घाटा भी हुआ। ग्राहक नई चीजें खरीदने में झिझकते थे, पर अभिमन्यु डटा रहा। उसने YouTube चैनल बनाया, जिसमें उन ग्रामीण दस्तकारों की कहानियां दिखाने लगा। कैसे बुजुर्ग महिलाएं सलीका असबाब बुनती हैं, कैसे किसान अपने खेतों से उपज लाते हैं। उसका चैनल धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। लोग समझने लगे कि असली भारत इन मेहनतकश हाथों में ही है। तभी एक रात अभिमन्यु दुकान में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। तभी पुरानी जान पहचान वाली लारा की सहेली अनु दुकान में आई। अनु बचपन से ही बेहद मुखर थी। उसने अभिमन्यु से कहा, आजकल तुम शहर की बजाय गांव की बात कर रहे हो, सब ठीक तो है? अभिमन्यु मुस्कुराया। बदलाव लाना है अनु, खुद के लिए और समाज के लिए। अनु ने कहा, लारा इन दिनों बहुत परेशान है, उसने सब खो दिया है। यह बात सुनकर अभिमन्यु थोड़ी देर के लिए तो चौंक गया, पर उसने अपने मन को संभाला। अनु, सबका हिसाब किस्मत करती है, शायद उसके लिए भी। अगली सुबह रमेश अंकल दुकान पर आए। उनके साथ एक सरकारी अधिकारी था जो ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ा था। उन्होंने अभिमन्यु को बताया कि उसकी दुकान और चैनल ने इतनी लोकप्रियता पाली है कि सरकार उसकी मदद के लिए आगे आना चाहती है। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। मगर यहीं बड़ा मोड़ आया। हरिश्चंद्र अग्रवाल, वही व्यापारी जिसने अभिमन्यु की दुकान के सामने अपना प्रतिष्ठान खोला था, असल में अभिमन्यु के ही पुराने रिश्तेदार निकले। एक दिन असलियता सामने आई। अग्रवाल साहब अभिमन्यु के स्वर्गीय पिता के मित्र थे, जो कभी अभिमन्यु के व्यापार को परखना चाहते थे।
हरिश्चंद्र अग्रवाल ने अभिमन्यु को अपने कार्यालय बुलाया। बेटा, तुम्हारे काम में आत्मा है। मैं चाहता हूं कि मेरा बड़ा व्यवसाय और तुम्हारा समाज को बदलने वाला जुनून दोनों मिल जाए। यह अभिमन्यु के लिए सबसे बड़ा मौका था। शहर में लगभग हर व्यापार उस समय कठिनाई से गुजर रहा था, लेकिन अभिमन्यु की ईमानदारी, जज्बा व समाज को जोड़ने की सोच ने हरिश्चंद्र साहब को भी बदल दिया। अभिमन्यु के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी पहचान को साधारण रखा जाए या बड़े साझेदार के साथ पूरे राज्य में ग्रामीण उत्पादों का एक विशाल नेटवर्क बनाया जाए। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू हमेशा दूसरों का भला चाहता है, अब खुद के लिए भी सोच। अभिमन्यु ने अग्रवाल साहब का प्रस्ताव स्वीकार किया। दोनों ने साझेदारी में राज्य भर में ग्रामीण रोजगार व उत्पादों का नेटवर्क खड़ा करने की शुरुआत की। इसी बीच अनु ने बताया कि लारा अब बहुत आर्थिक परेशानी से गुजर रही है। अभिमन्यु के मन में बाढ़ सी यादें लौट आईं, मगर वह अपनी राह से नहीं डिगा। कहानी ने अचानक एक नया मोड़ लिया। अभिमन्यु अब केवल एक दुकानदार नहीं, बल्कि राज्य भर में ग्रामीण रोजगार व महिला सशक्तिकरण का चेहरा बन गया था। समाचार पत्रों में उसकी चर्चा, टीवी चैनलों पर उसकी कहानी आने लगी। अभिमन्यु की कहानी अब एक समृद्ध और सफल यात्रा बन चुकी थी। आर्थिक रूप से वह करोड़पति बन चुका था, लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका सामाजिक योगदान और दिल की बड़ी सोच। उसने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी से यह साबित कर दिया कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी इंसान को गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। शहर से लेकर गांव तक अभिमन्यु का नाम हर जगह प्रेरणा और हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक सोच ने लोगों के दिलों को छू लिया था। निजी तौर पर भी उसकी जिंदगी में नई खुशियां आईं। लारा का साथ और उसके भाई विक्रम के साथ बेहतर रिश्ते नई ऊर्जा देने लगे। मां की आंखों में भी अब अपने बेटे पर गर्व नजर आने लगा। अभिमन्यु ने अपने व्यवसाय को सामाजिक उद्यमिता से जोड़ा, जहां छोटे कारीगरों, किसानों और महिलाओं को रोजगार और सम्मान मिला। उसने अपने संगठन के माध्यम से रोजगार की नई राह बनाई, जिससे कई परिवारों की जिंदगी बदली। उसने यह संदेश दिया कि कोई भी इंसान अपने हालात से परे जाकर बड़ा बदलाव ला सकता है। बस जरूरत होती है खुद पर विश्वास करने और मेहनत करने की। एक बार जब वह अपने कार्यक्रम में बोल रहा था, तो उसने कहा, जो मुश्किलों में साथ छोड़ देते हैं उनका अफसोस हो सकता है, लेकिन जो खुद की ताकत पहचान कर संघर्ष करते हैं उनकी जीत निश्चित है। मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी भी अपने सपनों को मत छोड़िए, क्योंकि किस्मत उन्हीं के कदम चूमती है जो हार नहीं मानते। उसकी यह बात सुनकर कई युवाओं के चेहरे पर चमक और जोश दिखाई दिया। अभिमन्यु ने साबित कर दिया कि गरीबी, असफलता और किसी की निष्ठुरता भी जीवन को तोड़ नहीं सकती, जब तक आत्मा में आग जल रही हो। एक दिन अपने गांव के स्कूल में बच्चों से बात करते हुए अभिमन्यु ने कहा, मेरी कहानी शायद आप में से किसी को प्रेरणा दे। याद रखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा अरबाजाल जीतना है, अपने डर और अपनी कमजोरियों को। अब अभिमन्यु केवल एक सफल व्यवसायी नहीं रह गया था, बल्कि एक समाज सेवी, एक मार्गदर्शक और एक उम्मीद की किरण बन चुका था। उसकी यात्रा यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत, धैर्य और सही सोच से दुनिया की कोई भी बाधा पार की जा सकती है।